आइए आज हम सबक इंटरनेट पढ़ेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट साइंस ने हमारे लिए बहुत सी सहूलतें फराहम की हैं। हम बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए बहुत सी दवाएं, बहुत सी मशीनें मुहैया हैं। मवासलाती निज़ाम यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। मवासलाती निज़ाम पर गौर करें तो ख़त से लेकर तार, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल और अब इंटरनेट जैसी कई आसानियां हमें हासिल हैं। दूसरी आलमी जंग जो 1939 से 46 के दरमियान हुई के ज़माने में एक नए मवासलाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई। एक ऐसा निज़ाम जो बहुत तेज़ी से काम कर सके। साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए इस नए निज़ाम को खोज निकाला। इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मजमुआ है जो तमाम दुनिया में मवासलाती रिश्ता या वहदत कायम करता है। वहदत यानी इकाई। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो इंटरनेट के जरिए किसी से भी राब्ता कर सकते हैं। राब्ते का ये तरीका ईमेल कहलाता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, हम आजकल क्या करते हैं, हमें इतनी आसानी सहूलतें फराहम हो गई हैं कि हम बस मिनट के कुछ हिस्से में हम एक दूसरे से राब्ता कायम कर सकते हैं। ईमेल इंटरनेट की एक ऐसी खिदमत है जिसने टेलीफोन से ज़्यादा तेज़ तर राब्ते का निहायत आसान तरीका बहुत कम खर्च पर मुहैया कर दिया है। चूँकि ईमेल की सहूलत अब मोबाइल पर भी दस्तयाब है, लिहाजा तार बिछाने और दीगर ज़मीनी इंतज़ामात करने की ज़रूरत भी बाकी नहीं रही है। पहले जब लैंडलाइन फ़ोन होते थे या तो उस कनेक्शन के लिए ज़मीन से तार बिछाए जाते थे या फिर ये खंबे से, पोल से तार जोड़े जाते थे और एक दूसरे कनेक्शन दिया जाता था। तो उसमें परेशानी यह होती थी कि जब तेज़ आंधी तूफान आई, तेज़ हवा चली या बारिश हुई तो तार टूट जाते, जिसकी वजह से कनेक्शन ख़त्म हो जाता था। अब ये परेशानियां नहीं है मोबाइल आने की वजह से। कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल खिदमत हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। इसे याद रखें कि ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मॉडेम, दूसरे टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन और तीसरी इंटरनेट सर्विस मुहैया करने वाली तंजीम यानी अदारा। तंजीम माने अदारा। मॉडेम एक आला है जो कंप्यूटर के एदाद व शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। ये इशारे टेलीफोन या मोबाइल लाइन के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं। उन्हें हासिल करने वाला मॉडेम इशारों को दोबारा एदाद व शुमार और इबारत में बदल देता है। इस तरह हम आने वाले पैगाम को अपने कंप्यूटर या मोबाइल के पर्दे पर पढ़ सकते हैं। इंटरनेट के जरिए पैगामात भेजने और वसूल करने का तरीका नीचे दिए हुए नक्शे की मदद से समझा जा सकता है। ये इस तरह यहाँ से नक्शा दिया हुआ है, इसे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। ईमेल क्या है? ईमेल इंटरनेट खिदमत का एक हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। इसके लिए ऊपर बयान की गई सहूलतों के साथ हमें ईमेल का पता मालूम होना भी ज़रूरी है। ईमेल का पता हम अपनी मर्जी से मुकर्रर कर सकते हैं। ये पता आम तौर पर अपने पूरे नाम या उसके मुखफ़िफ़ को इंटरनेट सर्विस के नाम के साथ जोड़कर बनाया जाता है। फर्ज कीजिए हमारा नाम सैयद जाहिद अली और इंटरनेट सर्विस का नाम AALOO आलू है। इस लिहाज से हमारा ईमेल पता इस तरह हो सकता है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह www वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के नाम ही से ये जाहिर है कि ये तमाम दुनिया में फैला हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक जाल है जिसका इस्तेमाल हम दुनिया के हर हिस्से में कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर पर वेबसाइट का फराहम होना ज़रूरी है। वेबसाइट एक किस्म का कनेक्शन है जिसे इंटरनेट सर्विस देने वाली तंजीम फराहम करती है। इंटरनेट पर वेबसाइट और इसके अमल को नीचे दिए हुए नक्शे से समझा जा सकता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके ज़रिए किसी भी वेबसाइट में महफूज की जाने वाली इत्तलाआत को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। इसकी नकल की ज़रूरत हो तो प्रिंटर के ज़रिए नकल भी हासिल की जा सकती है। टेलनेट, इसकी मदद से किसी भी दूर दराज के कंप्यूटर को हम घर बैठे अपने कंप्यूटर ही की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
यूजनेट ये तरीका इतलात को भेजने और मंगाने का सबसे तेज रफ्तार तरीका है। अपनी बर्क रफ्तारी की वजह से इंटरनेट का ये तरीका बहुत मकबूल हुआ। बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल। हमने शहरों में एटीएम के काउंटर देखे हैं। इसका पूरा नाम ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन है। ये मशीन इंटरनेट के जरिए काम करती है। हमारा बैंक खाता दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इसे इंटरनेट के जरिए कहीं भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बैंक हर खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करता है। इस कार्ड को एटीएम में डालने से कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है। पहचान कायम होते ही हम रकम निकाल सकते हैं, इसलिए बैंक जाने की या फॉर्म भरने वगैरह की जरूरत नहीं होती। बैंक के क्लर्क, खजांची या कैशियर की भी जरूरत नहीं। बस बटन दबाया और एटीएम से गिनी गनाई रकम हमारे हाथों में आ गई। ई टिकट। बैंक की तरह अब रेल, बस और हवाई जहाज की कंपनियां भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगी हैं। हमें टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे जाकर घंटे लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं। हम कंप्यूटर के जरिए या करीब के साइबर कैफे में अपना टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट की रकम हमारे ई बैंक अकाउंट से खुद ब खुद अदा हो जाती है। मालूमात का खजाना इंटरनेट। आजकल दुनिया की हर मालूमात इंटरनेट पर दस्तयाब है। तमाम अखबारात, इतलानामे, इश्तहारात और किताबें वगैरह इंटरनेट पर दे दिए जाते हैं। हम अपने कंप्यूटर पर उन्हें बआसानी पढ़ सकते हैं। खुद अपनी मालूमात, इतलात हम इंटरनेट पर डाल सकते हैं ताकि वो तमाम दुनिया को आसानी से दस्तयाब हो सके। इंटरनेट पर कुतुबखाने। दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां अपनी किताबें इंटरनेट पर फराहम करती हैं। आपको जिस किताब की ज़रूरत हो अपने कंप्यूटर पर देख और पढ़ सकते हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका और तमाम बड़े मुल्कों की लाइब्रेरियां हमें इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पढ़ने वाले बच्चों को हो रहा है। हम अपने मज़ामीन से मुतालिक सारा मवाद घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अखबारात भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। इंटरनेट के फ़ायदे। इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वो फासलों को निहायत तेज़ी के साथ ख़त्म करता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी शख्स से फ़ौरन राब्ता कर सकते हैं। इसके ज़रिए आन की आन में पैगामात और तस्वीरें भेजी जा सकती हैं। वेबसाइट में महफूज हर किस्म की मालूमात बटन दबाते ही कंप्यूटर से हासिल की जा सकती हैं। कुतुबखानों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। उलूम के माहिरीन, ताजिर, सनतकार और पेशावर हजरात इसकी मदद से अपना काम बहुत उम्दा तरीके से और बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। इससे खेल तमाशे और दिल बहलावे का सामान भी मुहैया किया जा सकता है। इश्तहारात के जरिए ज़रूरत की अशिया को तलाश किया जा सकता है। तालिब इल्म इसके जरिए अपनी तालीम आसानी से पूरी कर सकते हैं। इंटरनेट के बगैर अब हमारी तरक्की मुमकिन नहीं। अब आइए इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी जाने। मवासलाती निज़ाम, वो जदीद वसाइल जिनकी मदद से पैगामात एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। मुहैया यानी फराहम, दस्तयाब। तंजीम यानी अदारा। वहदत यानी इकाई। दस्तयाब होना यानी हासिल होना, हाथ आना। सनतकार यानी कारखानेदार। इस सबक में जो गौर करने की बातें हैं, जो अहम बातें हैं, इस सबक में हमें ईमेल, ई टिकट और एटीएम वगैरह का तारुफ पेश किया गया है। आइए अब हम इसका सबक इंटरनेट का खुलासा पढ़ें। साइंस ने हमें बेपनाह सहूलतें फराहम की हैं। इलाज के लिए बेशुमार दवाएं और मशीनें अता की हैं। इसी तरह मवासलाती निज़ाम में टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल और इंटरनेट जैसी आसानियां भी हमें साइंस से मिली हैं। दूसरी आलमी जंग 1939 से 46 के दौरान नए मवासलाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई। एक तेज़ रफ्तार मवासलाती निज़ाम, इसके लिए साइंसदानों ने कंप्यूटर के जरिए इस निज़ाम को ईजाद कर डाला, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मजमुआ है। राब्ता का ये तरीका ईमेल कहलाता है। इस तरीका ने टेलीफोन से ज़्यादा तेज़ राब्ते का आसान तरीका कम खर्च पर मुहैया कराया है। चूँकि ईमेल की सहूलत अब मोबाइल पर भी दस्तयाब है, इसलिए अब तार बिछाने और दीगर ज़मीनी इंतज़ामात की भी ज़रूरत नहीं रही। ईमेल खिदमात के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: एक मॉडेम, दूसरी टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन और तीसरी इंटरनेट सर्विस मुहैया करने वाली तंजीम।
ماڈم ایک آلہ ہے جو کمپیوٹر کے اعداد و شمار اور عبارتوں کو ایک خاص قسم کے اشاروں میں تبدیل کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ ان اشاروں کو اعداد و شمار اور عبارت میں بدل دیتا ہے۔ اس طرح ہم آنے والے پیغام کو اپنے کمپیوٹر یا موبائل پر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعہ پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے کا طریقہ نیچے دیے ہوئے نقشے کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے۔ فائل ٹرانسفر پروٹوکول، اس کے ذریعہ بھی ویب سائٹ میں محفوظ کی جانے والی اطلاعات کو اپنی کمپیوٹر پر دیکھا جا سکتا ہے اور پرنٹر کے ذریعے اس کی نقل بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ٹیلنیٹ، اس کے ذریعے کسی بھی دور دراز کے کمپیوٹر کو ہم گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ یوزنیٹ، یہ طریقہ اطلاعات سمجھنے اور منگانے کا سب سے تیز رفتار طریقہ ہے۔ بینکوں میں انٹرنیٹ کا استعمال، بینکوں میں اے ٹی ایم کے کاؤنٹر ہوتے ہیں۔ اس کا پورا نام آٹومیٹک ٹرانزیکشن مشین ہوتا ہے۔ یہ مشین انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرتی ہے۔ اس طرح انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصہ میں موجود ہم اپنے بینک کھاتے کو انٹرنیٹ کے ذریعے کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بینک ہر کھاتے دار کو ایک پہچان کارڈ جاری کرتا ہے۔ اس کے ذریعے کہیں سے بھی رقم نکالی جا سکتی ہے۔ نہ فارم بھرنے کی ضرورت، نہ بینک کلرک، خزانچی یا کیشیئر کی حاجت، بس بٹن دبایا اور گنی گنائی رقم حاصل کر لی۔ ای ٹکٹ، ٹکٹوں کی بکنگ کے لیے ریل، بس سروس اور ہوائی سروس کی کمپنیاں بھی انٹرنیٹ کا استعمال کرنے لگی ہیں۔ ہم کمپیوٹر کے ذریعے ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں۔ ٹکٹ کی رقم ہمارے ای بینک اکاؤنٹ سے خود بخود ادا ہو جاتی ہے۔ معلومات کا خزانہ، آج کل دنیا جہاں کی معلومات انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں، ہم انہیں وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اخبارات، اطلاع نامے، اشتہارات اور کتابیں، سب کچھ انٹرنیٹ سے مل جاتا ہے۔ ہم بھی اپنی معلومات اور اطلاعات انٹرنیٹ پر ڈال سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر کتب خانے، دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں اپنی کتابیں انٹرنیٹ پر فراہم کر رہی ہیں۔ انٹرنیٹ کے فائدے، انٹرنیٹ فاصلوں کو تیزی سے ختم کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم پیغامات اور تصاویر آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ تھے سبق انٹرنیٹ اور اس کا خلاصہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس سبق کے کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات حل کرنے بتائیں گے۔